बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में नहीं रुक रहे महिलाओं पर अत्याचार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रहे महिलाओं पर अत्याचार। रोज हो रहा महिलाओं पर अत्याचार। वहीं दूसरी ओर सिमरन पुत्री असलम निवासी मोहल्ला तकिया पुरानी तहसील कस्बा व थाना अनूपशहर जिला बुलंदशहर ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि बहन की शादी मोइन पुत्र सिराज निवासी ग्राम महलवाला थाना किठोर शाहजहांपुरा जिला मेरठ के साथ करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी तथा बहन का 2.5 वर्ष का लड़का और 1.5 वर्ष की लड़की है। दिनांक 19/2/2023 की रात्रि करीब 11 बजे का सिमरन के फोन पर बड़ी बहन अमरीन पत्नी मोइन निवासी ग्राम महलवाला थाना किठोर शाहजहांपुर जिला मेरठ से उसकी ननद रिहाना का फोन आया कि तुम्हारी बहन की हालत बहुत खराब है, ना वह सांस ले पा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है, जो कि 8 माह की गर्भवती है। ये सुनकर सिमरन की बहन रोजदा व माता शाहिस्ता वहां पहुंचकर देखा तो मेरी बहन अमरीन का शव उसके घर में रखा था। उसके मुंह से वह नाक से खून निकल रहा था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने अपने जीजा मोइन को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह अपने घर पर मौजूद नहीं था, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का था और घर से फरार था। उपरोक्त लोग पूर्व में दहेज की मांग करते थे। वह वर्तमान में भी 5 लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। पूर्व में सिमरन की बहन अमरीन के साथ उपरोक्त लोग बड़ी बहन रेहाना पत्नी कामिल व मोइन पुत्र सिराज बहनोई कामिल निवासी व बड़ी ननद नूरी व मुमताज पत्नी सलमान मारपीट व मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते थे। उक्त लोगों ने मिलकर मेरी बहन को मार दिया है। हमारे वहां पहुंचने पर उसी रात्रि को उपरोक्त लोगों ने मेरी माता व मेरी बहन के साथ भी मारपीट की। हमारी सूचना पर नजदीकी थाने पुलिस ने मेरी बहन को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। थाने में शिकायत की, किंतु आज तक उक्त लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। सिमरन जब थाना अनूपशहर अपनी मृतक बहन के आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर गई तो थाने पर मौजूद इंस्पेक्टर ने कहा, जहां घटना हुई है वहीं आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। क्या नाम है आपका? सिमरन। कहाँ की रहने वाली हैं? अनूपशहर की। क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ? हमारी बहन जब हमारी बहन को परेशान करते थे, दहेज की डिमांड करते थे, तब वो हमें बताती थी कि दहेज की डिमांड कर रहे हैं और वो कहती थी मुझे मेरे साथ मारा पीटी कर रहे हैं ये, अगर बहुत परेशान रखते हैं हमारी बहन को। हमारी बहन हमें बताती थी, लेकिन हम उनसे हमारी बात नहीं करवाते थे सही से। उससे वो डर डर के फ़ोन करती थी हमारे पास कि अम्मी मेरे साथ जाती कर रहे हैं, सारे घर वाले मिलके मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ये मुझे मार देंगे अम्मी, उसने मुझसे कहा था। और जब आखिरी टाइम पे उसकी तबीयत ख़राब हुई, 8वां महीना था उसे गर्भवती में, तब उसकी नंद ने फ़ोन करा कि आज तुम्हारी बहन की बहुत तबीयत ख़राब है और आके इसे देख लो। उनकी नंद का नाम है रिहाना, जिसने फ़ोन करा था। जब हम वहाँ पे गए तो हमें हमारी बहन मरी हुई पाई गई और उसके हमारे से पैसों की डिमांड करते थे और 5 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने हमसे, और बाइक मांगी थी और मुंह से खून और झाग आ रहे थे उसके, और नाक से भी, मुंह से नाक से खून आ रहा था बहुत, हाथ पैर सूज रहे थे उसके और बिल्कुल पीली हुई भी थी वो, सिर भी उसका पिला हो रहा, नील पड़ रहे थे उसके पूरे शरीर पे। और हमें ये लग रहा है कि उन्होंने उससे जान के ही मारी है, वरना जब मैंने उससे पहले फ़ोन पे बात करी थी बिल्कुल ठीक थी। अचानक उससे क्या हुआ जो उसे मार दिया उन्होंने। 6 महीने पहले तो मैंने उससे बात करी थी, फिर उसे गर्भवती भी थी, उसने मुझे बताया, लेकिन उसे गर्भवती उसके मार दिया, उसके बच्चे को उसे भी। और मुझे धमकियाँ देते थे वो कि एक न एक दिन तुम पछताओगे। उनके हस्बैंड का नाम मुहीन है। मुहीन ने मुझसे कहा था कि एक न एक दिन तुम हाथ धो बैठोगे अपनी बहन से, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तुमने मुझे दहेज नहीं दिया। मैंने ये कहा अगर हम गरीब होते तो भैया हम शादी करिए, हम गरीब हालात है, हमारे ऊपर हमारे बाप का साया भी नहीं है, हम अकेले हैं, कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती करी है। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप उनको सज़ा दिलवाइए और मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहती हूँ। आपने तहरीर दी थाने में? जी दी है मैंने। कब दी थी? कल दी थी मैंने, किठोड़। अनूपशहर में दी है कोई? अनूपशहर में। अब मैं आई हूँ यहाँ पर, बस उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है मुझे। मैं दूंगी, अब भी देनी है मुझे यहाँ पे तहरीर भी। क्या चाहती हैं? मैं उनके खिलाफ